ज्ञान की शिक्षा, यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। सभी छात्रों का ज्ञान की शिक्षा चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे भारत के नए रामसर स्थल जो भी हाल ही में घोषित हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। भारत में 10 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं। इनमें से 6 अकेले तमिलनाडु में स्थित हैं। बाकी के 4 राज्यों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गोवा और कर्नाटका में क्रमशः एक एक रामसर स्थल घोषित किया गया है। नए 10 नए रामसर स्थल घोषित होने के बाद भारत में अब इनकी संख्या बढ़कर 64 हो गई है। कुछ समय पहले तक यह संख्या 49 थी। बाद में 5 नए रामसर स्थल घोषित हुए और इनकी संख्या 54 हो गई। लेकिन अब 10 और बनने से इनकी संख्या 64 हो गई है। बात करते हैं सबसे पहले तमिलनाडु की। तमिलनाडु में 6 नए रामसर स्थल घोषित किए गए हैं, जिनमें से एक कूनथनकुलम पक्षी अभ्यारण्य, मन्नार की खाड़ी समुद्री बायोस्फीयर रिजर्व, बेबनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, बेलोड पक्षी अभ्यारण्य, बेदाथांगल पक्षी अभ्यारण्य और उदयमादनपुरम पक्षी अभ्यारण्य शामिल हैं। बात करते हैं उड़ीसा की, तो सतकोशिया, नंदा झील आपका गोवा, रंगनाथन वीएस कर्नाटक और सिरपुर आर्द्रभूमि मध्य प्रदेश में स्थित है। भारत में अब रामसर साइट की संख्या बढ़कर 64 हो गई है और उनका क्षेत्रफल 12,50,361 हेक्टेयर हो गया है। अब बात कर लेते हैं कि रामसर स्थल आखिर होते क्या हैं और इनका महत्व क्या है। रामसर दरअसल एक इराक का शहर है और 2 फरवरी 1971 को यूनेस्को के द्वारा यहाँ एक सम्मेलन बुलाया जाता है। उसमें जिसमें राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के संरक्षण के साथ साथ उनके संसाधनों के सतत उपयोग के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देने पर सहमति बनाई गई। सन 1975 में इस संधि को लागू किया गया, लेकिन भारत 1 फरवरी 1982 को इसमें शामिल हुआ था, क्योंकि 2 फरवरी 1971 को सम्मेलन होने के कारण 2 फरवरी को ही हम विश्व आर्द्रभूमि दिवस के रूप में मनाते हैं।